सभी दर्शकों को ज्येष्ठ माह की निर्जला एकादशी यानी कि भीमसेनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको 2025 में पड़ने वाली निर्जला एकादशी पूजा के बारे में संपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं। कई भक्तों ने मुझसे कमेंट करके पूछा था कि इस साल यानी कि साल 2025 में निर्जला एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, 6 जून या फिर 7 जून को। लेकिन वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपकी कंफ्यूजन दूर होगी। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे निर्जला एकादशी के सभी शुभ मुहूर्त, पारण का समय, पूजा विधि, नियम के बारे में, और आपके मन में जो भी प्रश्न है कि इस व्रत में पानी कब और कैसे पीना चाहिए, निर्जल नहीं रह सकते तो व्रत कैसे करें, दान किन चीजों का करना चाहिए, एकादशी या द्वादशी किस दिन दान करना श्रेष्ठ होगा, और दान के लिए जितनी भी चीजें हम बता रहे हैं, अगर हम सब चीजों का दान करने में समर्थ नहीं है तो क्या हम व्रत का फल प्राप्त नहीं होगा। अगला जो प्रश्न है, कलश का दान कैसे करें, पानी भर के जो कलश का दान किया जाता है उसकी विधि क्या है, और क्या कुंवारी लड़कियां भी व्रत कर सकती हैं। यह एक ऐसी वीडियो है जिसमें सारी बातें आप जानेंगे, कहीं कोई और वीडियो देखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। तो आप अंत तक वीडियो में बने रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके पसंदीदा चैनल वास्तुशास्त्र ज्ञान में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक बार पूरी श्रद्धा के साथ कमेंट सेक्शन में लिखें, जय श्री हरि विष्णु। भगवान हरि की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी। और वीडियो को लाइक करके वास्तुशास्त्र ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। प्रिय भक्तगणों, मनुष्य योनि बड़ी ही दुर्लभ है। 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य जन्म मिलता है। अगर एकादशी के व्रत को मनुष्य करता है तो अगले जन्म में पीड़ा दुख नहीं भोगना पड़ता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो व्यक्ति निर्जला एकादशी का व्रत बड़े नियम से करता है, उसे मरते समय दुख नहीं उठाना पड़ता, वह सीधे विष्णु लोक जाता है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी व्रत रखते हैं, उन्हें भागीरथी गंगा में स्नान करने जितना फल मिलता है, उसके 7 जन्मों के पाप जलकर भस्म हो जाते हैं। जो मनुष्य एकादशी के उपवास के साथ यज्ञ हवन करता है, तो उसके चारों तरफ वाचिक, मानसिक, शारीरिक कष्ट दूर जाते हैं। निर्जला एकादशी करने से मनुष्य स्वस्थ निरोगी रहता है। उसे सुंदर कंचन जैसा शरीर मिलता है। उसमें आत्मविश्वास जागृत होता है। उसका मनोबल बढ़ जाता है। 10 दिशाओं में उसकी कीर्ति फैलती है। जो आज के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को भोग के साथ तुलसी दल अर्पित करता है, तो उसे मरने के बाद इंद्रोक में अक्षय सुख मिलता है तथा उसे संतान सुख की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य रात्रि में जागरण करता है, उसके कई जन्मों के पापों का शमन हो जाता है। जो व्यक्ति एकादशी की रात्रि जागरण में जो भजन करता है, अत यज्ञ के समान फल मिलता है। जागरण में बार बार भगवान के मुखारविंद को देखकर खुश होता है। उसे भगवान सभी सिद्धियां सुलभ करा देते हैं। जो भी व्यक्ति एकादशी द्वादशी को जागरण करके दान करता है, तो वह कई यज्ञ का फल पाते हैं। उनको 7 जन्म तक गरीबी का मुंह नहीं देखना पड़ता। जागरण में जो विष्णु मंत्रों का जाप करते हैं, गीता को पढ़ते सुनते या श्रवण करते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करते हैं, वह मरने के बाद विष्णु के ही परम धाम को पाते हैं। जागरण में जो गाय के घी का दीपक जलाते हैं, उनके कई कल्पों के पापों का जय उसी समय हो जाता है। जागरण के समय देवता अपने भक्तों के समीप आकर वास करते हैं। जागरण में रामायण का पाठ करने से पूरे परिवार को अक्षय फल की प्राप्ति होती है। विष्णु से बढ़कर कोई देवता नहीं। निर्जला एकादशी से बड़ी कोई व्रत तिथि नहीं है। एकादशी के दिन अगर किसी की मृत्यु हो जाए तो वह स्वर्ग में जाता है। प्रिय भक्तगणों, इसीलिए ही तो एकादशी को व्रतों का राजा कहा जाता है। दोस्तों, बात करते हैं पहले प्रश्न के बारे में। कुमारी लड़कियां की व्रत कर सकती हैं? तो देखिए, सनातन धर्म में हमारे शास्त्र कहते हैं कि अगर आपकी उम्र 8 वर्ष से अधिक है तो आप सभी व्रत कर सकते हैं, और एकादशी के व्रत का भी आप पालन कर सकते हैं। एकादशी का व्रत श्रेष्ठ माना गया है। सभी प्रकार के पापों से, दोषों से मुक्ति कराने वाला, श्री हरि विष्णु की कृपा दिलाने वाला यह बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत है। इस व्रत को कोई भी धारण कर सकता है। पुरुष, स्त्री, कुंवारी लड़की हो या विवाहिता हो, कोई भी इस व्रत को करें। इसका फल उसे अवश्य प्राप्त होता है।
तो इसमें कोई ऐसी एज लिमिट नहीं है। बच्चे भी कर सकते हैं, बड़े भी कर सकते हैं, बुजुर्ग भी कर सकते हैं। अगर आप सामर्थ्यवान हैं, अगर आप शरीर में आपके क्षमता है व्रत रखने की, तो आप इस व्रत को रख सकते हैं। और हां, अगर आप व्रत निर्जल नहीं रह सकते हैं, तो आप जल के साथ रह सकते हैं। जल नहीं ले सकते हैं तो फल के साथ रह सकते हैं। और जो लोग फलाहार से भी व्रत नहीं रह सकते हैं, आज के दिन अगर वह एकादशी की व्रत में अन्न लेकर भी मतलब सात्विक भोजन के साथ व्रत करेंगे, तो उनको इसका फल अवश्य प्राप्त होगा। एकादशी का व्रत भगवान श्री हरि विष्णु को बहुत प्रिय है। जितना अधिक सामर्थ्य आप में है, जितना आपके शरीर में क्षमता है, उतना प्रयास व्रत को रखने का जरूर कीजिए। अगला जो प्रश्न है, पानी कब और कैसे पीना चाहिए? कब से कब तक निर्जल रहना चाहिए? देखिए, निर्जला एकादशी के व्रत में नियम कहता है कि एकादशी के सूर्योदय से लेकर द्वादशी के सूर्योदय तक यानी कि पारण तक आपको निर्जल रहना है। पानी नहीं पीना है। निर्जला एकादशी का व्रत कठोर होता है। खासकर ज्येष्ठ के महीने में जब प्रचंड गर्मी पड़ती है, तब निर्जला एकादशी का व्रत रखा जाता है, जो कि जीवन में जल के महत्व को बताता है। लेकिन अगर आपने निर्जला एकादशी का व्रत रखा है, आपको बहुत अधिक प्यास लग रही है, या ऐसी स्थिति आ पड़े कि जल के बिना प्राण संकट में आ जाए, तो इसके लिए शास्त्रों में कुछ उपाय भी बताए गए हैं, जिससे कि आपकी प्यास भी बुझ जाएगी और कोई दोष नहीं लगेगा। साथ ही इस विधि से जल ग्रहण करने पर आपका व्रत भी निष्फल नहीं होगा। आइए जानते हैं क्या है वह उपाय। निर्जला एकादशी में व्रत के दौरान अगर आपको अधिक प्यास लग रही है, तो आप ओम नमो नारायणाय मंत्र का 12 बार जाप करें। इसके बाद चांदी, पीतल या मिट्टी धातु के पात्र में पानी में गंगा जल मिलाकर भर दें। इसके बाद आप घुटने और हाथों को जमीन पर रखकर पशुवत जल पी सकते हैं। इससे व्रत निष्फल नहीं होता है। इस तरह से जल पीने के बाद आप पुनः व्रत का पालन करें और अगले दिन यानी द्वादशी तिथि को विधिपूर्वक एकादशी व्रत का पारण करें। निर्जला एकादशी में व्रत के दौरान अगर आपका गला सूख रहा है, तो आप आमचन कर सकते हैं। इसके अलावा आप कुल्ला करके पानी को बाहर निकाल सकते हैं। इससे पानी गले से नीचे नहीं जाएगा और आपका व्रत भी नहीं टूटेगा। अब बात करें, निर्जल नहीं रह सकते हैं तो क्या करें? अगर व्रत करना चाहते हैं, हमारे मन में श्रद्धा है कि हम श्री हरि विष्णु का यह व्रत करें, उनकी कृपा हमें भी प्राप्त हो, लेकिन हम निर्जल नहीं रह पाते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? अगर आप निर्जल नहीं रह पाते हैं, जैसे कि कुछ समय कुछ ऐसे भी नियम होते हैं, जैसे कि हम प्रातःकाल की संकल्प ले लें कि हम आज सूर्योदय से लेकर कल सुबह तक निर्जल ही रहने वाले हैं, तो आपको संकल्प का पालन करना चाहिए और आपको यह नियम पालन करने का पूरा प्रयास करना चाहिए। लेकिन अगर आप व्रत में संकल्प लेते हैं कि हम यथासंभव निर्जल रहने का प्रयास करेंगे, जितनी हमारे शरीर में क्षमता है, उतना हम प्रयास करेंगे कि हम निर्जल रह पाए, तो आप प्रयास करें। जितनी समय आप निर्जल अधिक से अधिक रह सकते हैं। मान लीजिए, आप दोपहर तक रह सकते हैं। निर्जल तो दोपहर तक रहेंगे। दोपहर में फिर श्री हरि विष्णु से प्रार्थना कर लीजिए। पूजा आराधना करके आप जल ग्रहण कर लीजिए अगर आप नहीं रह पाते हैं, और आप चाहे तो शाम तक रह लीजिए। मतलब अपने शरीर की आखिरी क्षमता तक हमें कोशिश करना चाहिए व्रत को पूरा करने का। तो अगर आप शाम तक रह पाते हैं, देर शाम को, फिर आप भगवान श्री हरि विष्णु पूजा पूजा आराधना करते हैं, आरती करते हैं। उसके बाद थोड़ा सा जल आचमनी में लेकर ग्रहण कर सकते हैं। दूसरी चीज, अगर आप बिल्कुल भी निर्जल नहीं रह पाते हैं, तो आप जल के साथ भी इस व्रत को रख सकते हैं। ऐसे में आपको चाहिए कि आप जल आहार करें। मतलब आपको फल नहीं लेना है। कोई चीज ऐसे दांतों से चबाकर नहीं खानी है। आप जल के साथ या फिर आप चाय ले लीजिए, जूस वगैरह लेकर इस व्रत को कर लीजिए। अगर आप बिल्कुल भी निर्जल नहीं रह पाते हैं, शारीरिक रूप से अस्वस्थ हैं, तो आप इस तरह से भी व्रत का पालन कर सकते हैं। आप सिर्फ जूस, चाय द्वारा, जल द्वारा इस व्रत को कर लीजिए, मतलब जलाहार के द्वारा। अगला जो नियम है कि अगर आप जल से भी सक्षम नहीं है, आपको कुछ ना कुछ खाना जरूरी है। आप शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं हैं, तो आप फलाहार के द्वारा भी इस व्रत को कर सकते हैं। फल के अलावा अगर आप बुजुर्ग हैं, आप चाहते हैं व्रत का फल आपको मिले, कुछ तो मिले, जितना भी हम करेंगे, कम से कम भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा कुछ तो हमें प्राप्त हो,
तो ऐसे में आपको चाहिए कि आप एक समय अन्न ले लीजिए, या फिर आप भी जो फलाहारी भोजन होते हैं, आप उसे ग्रहण करके भी व्रत के नियम का पालन कर सकते हैं। मतलब आप जितना भी आप प्रयास करें कि आज का दिन आपका व्यर्थ ना जाए। निर्जला एकादशी है, साल की सबसे बड़ी एकादशी है। तो आप अधिक से अधिक अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त कर सके, तो आप व्रत के जो भोजन होते हैं, फलाहारी भोजन जो होते हैं, आप उसे लेकर के भी व्रत कर सकते हैं। सेंधा नमक ले सकते हैं। और आप जैसे कि व्रत फूड जो होते हैं, कुत्तू का आटा, सिंघाड़े का आटा, इसके द्वारा भी व्रत कर सकते हैं। अगर आप इससे भी सक्षम नहीं हैं, तो मैं आपको कहूंगा कि आप अन्न लीजिए, सात्विक भोजन लीजिए। सात्विक भोजन का मतलब लहसुन, प्याज का त्याग कर दीजिए। इससे भी आपको एकादशी का पुण्य फल प्राप्त होगा। व्रत की कथा सुनिए और आज भगवान की पूजा आराधना कीजिए। उनके मंत्रों का जाप कीजिए। अधिक से अधिक समय भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में आप व्यतीत कीजिए। तो आप अगर अन्न लेकर भी इस व्रत को सात्विक विधि से पालन कर लेते हैं, तो भी आपको भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा जरूर मिलेगी। वैसे निर्जला एकादशी का नियम है कि हमें पूरी तरह से निर्जल रहकर ही व्रत करना चाहिए। तो अगर आप स्वस्थ हैं, शारीरिक रूप से सक्षम हैं कि आपने निर्जल रह पाए, तो कोशिश करें कि एकादशी के सूर्योदय से लेकर एकादशी द्वादशी के सूर्योदय तक निर्जल रहे। तभी इस व्रत का संपूर्ण फल हमें प्राप्त होगा। बाकी जो नियम है, जैसे जल, आहार, फलाहार या फिर अन्न का आहार ले रहे हैं, तो इसमें यह हो जाएगा कि आपको एकादशी का कुछ फल तो अवश्य प्राप्त होगा। श्री हरि विष्णु की कृपा तो मिलेगी, क्योंकि आपने अपने शरीर की क्षमता के अनुसार प्रयास किया। इस विधि से आप रह सकते हैं। अगली चीज, निर्जल व्रत रह रहे हैं। हमें संकल्प लिया है निर्जल का। लेकिन क्या हम चाय और दूध पी सकते हैं या फिर जूस ले सकते हैं? नहीं। अगर आपने निर्जल व्रत का संकल्प लिया है, मतलब जल नहीं पी रहे हैं, तो यह कोई विकल्प नहीं होता है कि जल नहीं लेंगे लेकिन हम चाय पी लेंगे, दूध ले लेंगे, जूस ले लेंगे और हमारा व्रत फिर भी निर्जल कहा जाएगा। नहीं, यह बिल्कुल गलत है। अगर आप निर्जल हैं, मतलब आप सिर्फ निर्जल है। आप आचमनी से ही जल ले सकते हैं, जो पूजा के समय आचमनी नहीं ली जाती है। तो इसी तरह से हमें निर्जल रहना चाहिए और व्रत अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार ही रखा जाता है। तो अगर आप अपने शरीर से पूरी तरह से स्वस्थ हैं, तभी आप पूरी तरह निर्जल का संकल्प लें। और जो एकादशी निर्जला एकादशी का व्रत कर रहे हैं, तो आपको प्रयास करना चाहिए कि पूरी तरह से निर्जल रह कर के व्रत करें। मतलब एकादशी से द्वादशी तक निर्जल ही रहना है। कुल मिलाकर अगर आपने निर्जल व्रत का संकल्प किया है, तो आपको पारण के समय जल लेना है। बाकी आप अगर शारीरिक क्षमता के अनुसार निर्जल या जलाहार ले रहे हैं, तो आप बिल्कुल जल ले सकते हैं। अगर आपसे नहीं रहा जा रहा है पूरे समय, तो आप जल ले सकते हैं। अगला प्रश्न आपका है, दान किन चीजों का करें? आज के दिन आप गौ का दान कर सकते हैं, स्वर्ण का दान कर सकते हैं। भूमि दान का महत्व है और आज के दिन दान में आप अपने सामर्थ्य के अनुसार अन्न का, वस्त्र का दान कर सकते हैं, फलों का दान कर सकते हैं, सब्जियों का दान कर सकते हैं। अब जैसी आपकी सामर्थ्य, जितना आपके पास धन की क्षमता है, उस हिसाब से आपको दान करना चाहिए। एकादशी के दिन जल दान का आज विशेष महत्व है। तो जल का दान आप अधिक से अधिक कीजिए, क्योंकि जल दान से ही सर्वश्रेष्ठ फल की प्राप्ति होती है। निर्जला एकादशी के व्रत में तो जल का दान आप अधिक से अधिक कीजिए। जीव जंतुओं के लिए पानी की व्यवस्था कीजिए। आप अपनी छत पर किसी पात्र में जल भर कर रखें, जो कि पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था हो जाएगी। अगर आप पर राहगीरों के लिए पानी की व्यवस्था कर सकते हैं, प्याऊ लगा सकते हैं, या कहीं पर भी आप शरबत बंटवा सके, बोतल में पानी भरकर दे सके। किसी भी जरूरतमंद को, प्यासे को तो बहुत श्रेष्ठ फल की प्राप्ति होती है। एकादशी के दिन या द्वादशी के दिन किस दिन दान करना श्रेष्ठ होता है? देखिए, दोनों ही दिन आप दान कर सकते हैं। एकादशी के दिन भी आप दान कर सकते हैं और द्वादशी के दिन तो हमें दान करना ही होता है। अपने पारण से पहले दान करना श्रेष्ठ होता है और जरूरी होता है। तो एकादशी द्वादशी दोनों ही दिन में किसी भी दिन आप दान कर सकते हैं, या दोनों ही दिन आप दान कर सकते हैं। कोई संशय मन में नहीं है। इस समय में जरूरत की चीजें दान की जाती है। जैसे कि गर्मी का मौसम है,
तो छाता दान करें, पंखा दान करें, जूता दान करें और सीजनल फ्रूट्स होते हैं, खरबूज, तरबूज इत्यादि दान करें तो बहुत श्रेष्ठ दान है यह, और इनमें बहुत अधिक खर्चा नहीं है। और हाँ, जितनी चीजों का आप दान कर सकते हैं उतनी ही चीजों का दान करें। कोई ऐसा भार नहीं है। आपके ऊपर की जितनी भी चीजें आपको बताई जा रही हो, सभी चीजों का हमें दान करना है। आप जो दान कर सकते हैं, जैसे कि आप किसी जरूरतमंद को भोजन करा सकते हैं, किसी को पानी का दान कर सकते हैं, तो वह कर दीजिए। मतलब जितना आपसे हो सकता है उतना आप दान करें, और दान का फल हमेशा श्रेष्ठ होता है। सामर्थ्य के अनुसार दान करना चाहिए। कलश के दान की विधि क्या है? देखिए, कलश में जल भरना होता है तो आपको मिट्टी का कलश लेना है। आप चाहे तो तांबे का या किसी धातु का भी कलर ले सकते हैं। तो आप पर कलश में शुद्ध जल भरे अपने घर में ही आपको शुद्ध जल भरना है। घर से ही जल भरकर लेकर जाना है तो कलश में आपको शुद्ध जल भरना है। उसके ऊपर आपको सफेद कपड़ा रखना है। सफेद कपड़े से उस कलश को ढक दीजिए और उसके ऊपर चीनी रखना है। और अगर आप और भी चीजें दान करना चाहते हैं, जैसे फल दान कर सकते हैं, आप इस कलश के साथ या पंखे का दान कर सकते हैं। तो इस तरह से फल वस्त्र उस कपड़े के साथ ही आपको कलश भी लेना है और दक्षिणा के साथ दान करना है, तो कलश में शुद्ध जल भरे। उसके बाद उसे सफेद कपड़े से ढके। उसके ऊपर आपको चीनी रखनी है और उसके बाद उसके साथ में आप जो भी वस्तु दान करना चाहते हैं, वस्त्र, अन्य और पंखा जो भी आप दान करना चाहते हैं, साथ में रख लीजिए। दक्षिणा के रूप में कुछ पैसे रख लीजिए और इसके साथ ही आपको ले जाकर यह किसी ब्राह्मण को दान करना है, या फिर आप किसी मंदिर में भी दान कर सकते हैं। तो कलश दान करने की यही विधि होती है। कलश में आपको शुद्ध जल जो भरना है, वह अपने घर से ही भरकर लेकर जाना है। ऐसा नहीं कि आप खाली कलश लेकर जाएं और पंडित जी के घर पर ही आप कलश भरे और वहां से उनको दान कर दें। ऐसा नहीं करना। घर से ही आपको सारी सामग्री तैयार करके लेकर जानी है। और चाहे तो आप पंडित जी को दान कर दीजिए, या फिर आप पर मंदिर में भी दान कर सकते हैं। तो इस विधि से हमें एकादशी के दिन दान करना होता है। और एकादशी का व्रत, निर्जला एकादशी का व्रत, सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इस व्रत को अगर आप नियम पूर्वक कर पाते हैं, पूरे विधि विधान के साथ, जैसे कि निर्जल रहकर, तब तो सर्वश्रेष्ठ है नहीं। तो जितना भी आप में सामर्थ्य है, जितनी भी आपके शरीर में क्षमता है, फलाहार, जलाहार, या फिर आप व्रत के आहार लेकर इस व्रत को करने का पूरा प्रयास शुरू करिए, ताकि आपको भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा जितना भी अधिक से अधिक प्राप्त हो सके, उतना आप प्राप्त करने का प्रयास कीजिए। प्रिय भक्तगणों, आइए अब जान लेते हैं निर्जला एकादशी के शुभ मुहूर्त और पारण समय के बारे में। लेकिन अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। इस बार 6 जून दिन शुक्रवार को सुबह यानी तड़के के 2:16 से एकादशी तिथि प्रारंभ होगी। देखा जाए तो यह 5 जून गुरुवार की मध्य रात्रि का समय रहेगा और एकादशी तिथि का समापन होगा 7 जून शनिवार को सुबह 4:47 पर, यानी 6 जून शुक्रवार को पूरा दिन ही एकादशी तिथि रहेगी। और इस तरह से अगर देखा जाए तो 5 जून गुरुवार को दशमी तिथि के नियमों का पालन किया जाएगा। और इस बार हिंदू पंचांग के अनुसार 6 जून शुक्रवार को एकादशी, जो कि स्मार्थ एकादशी रहेगी, जिसमें सभी गृहस्थ जन उपवास रख सकते हैं। और दूजी एकादशी यानी 7 जून शनिवार को वैष्णव निर्जला एकादशी का व्रत रहेगा। जब कभी भी एकादशी तिथि 2 दिन होती है, तो ऐसे में इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि उपवास 24 घंटे से अधिक का ना हो। अगर 24 घंटे से अधिक का उपवास होता है, तो सभी लोगों को दूजी एकादशी यानी वैष्णव एकादशी का उपवास रखने की ही सलाह दी जाती है। 6 जून शुक्रवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:08 से 4:56 तक रहेगा। इस दिन सूर्योदय सुबह 5:44 पर होगा और सूर्यास्त शाम 7:06 पर। प्रातःकाल पूजा मुहूर्त सुबह 4:02 से 5:23 तक रहेगा। शाम की पूजा का मुहूर्त शाम 7:17 से 8:18 तक रहेगा। हस्त और इतरा नक्षत्र का दुर्लभ संयोग इस दिन बन रहा है। हस्त नक्षत्र सुबह 6:34 तक और बाद में चित्रा नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। राहु काल सुबह 10:30 से दोपहर 12 बजे तक रहेगा।
द्वादशी तिथि 7 जून शनिवार को सुबह 4:38 से लेकर 8 जून रविवार को सुबह 7:17 तक रहेगी। हरिवासर का समय द्वादशी तिथि लगते ही शुरू हो जाता है और हरिवासर के समय में भूलकर भी उपवास नहीं खोलना चाहिए, नहीं तो व्रत अधूरा रहता है। कई लोग जानकारी के अभाव में हरिवासर के समय में ही व्रत खोल लेते हैं। 7 जून शनिवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:08 से लेकर 4:56 तक रहेगा। इस दिन सूर्योदय सुबह 5:44 पर और सूर्यास्त शाम 7:07 पर होगा। प्रातःकाल पूजा मुहूर्त सुबह 4:22 से लेकर 5:23 तक रहेगा। गोधूली मुहूर्त शाम 7:16 से 7:36 तक रहेगा। राहु काल सुबह 9 बजे से 10:30 तक रहेगा। हरिवासर का समय 6 जून शुक्रवार को सुबह 11:25 तक समाप्त होगा। अब जो लोग भी 6 जून शुक्रवार को निर्जला एकादशी का उपवास रखेंगे, उन्हें 7 जून शनिवार को दोपहर 1:44 से 4:31 के बीच में अपना व्रत खोलना होगा। और जो लोग 7 जून शनिवार को निर्जला एकादशी का व्रत रहेंगे, उन्हें 8 जून रविवार को सुबह 5:23 से 7:17 के बीच में व्रत खोलना होगा। ध्यान रखिएगा, 7:17 तक द्वादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। जब भी एकादशी तिथि 2 दिन पड़ती है, तब दूसरे दिन वाली एकादशी का महत्व अधिक हो जाता है। ऐसे में सलाह यही दी जाती है कि आप सभी को भी दूजी एकादशी का ही व्रत करना चाहिए। दशमी तिथि के नियमों का पालन आप एकादशी व्रत से ठीक 1 दिन पहले करें। 2 दिन एकादशी का व्रत है, लेकिन आप जिस दिन स्वयं व्रत रख रहे हो, केवल उसी एक दिन आपको तुलसी जी में जल अर्पित नहीं करना है। बाकी दिनों में आप जल अर्पित कर सकते हैं। तो यह थी निर्जला एकादशी से संबंधित जानकारी। निर्जला एकादशी में प्यास लगे तो जल कैसे ग्रहण करें? निर्जला एकादशी में दूध पी सकते हैं क्या? निर्जला एकादशी नियम बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी आपको हम देंगे।